अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद यासिन है और आप देख रहे हैं सरोया हर्बल चैनल। मेरा ज़ेरे नज़र मौजू जिस्म में सुइयाँ चुभने के मतल्लक है कि सर्दियों में कुछ लोगों में जिस्म में सुइयाँ चुभ ये एहसास क्यों पैदा होता है, और धूप में बैठने से और हीटर के आगे बैठने से कुछ लोगों को जिस्म में सुइयाँ चुभने जैसा एहसास पैदा होता है, इसकी क्या वजूहात होती है? इसके मतल्लक आप जानेंगे, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। जिस्म में सुइयाँ चुभने का एहसास गर्म खुश्क मिजाज के लोगों में होता है। सर्दियों में तो लोग पानी वगैरह का इस्तेमाल कम करते हैं और गर्म खुश्क चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। चाय ज़्यादा पीते हैं और इसलिए जिस्म को गर्म रखने के लिए ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके नतीजे में जिस्म का जो सबसे बड़ा ऑर्गन जो होता है, स्किन होती है, जिल्द होती है, उसके जो फॉलिकल होते हैं, उसके पीछे जो ग्लैंड होते हैं, वो गुदूज होते हैं, वो उनमें सोज़श आ जाती है। तो सोज़श आने की वजह से जिस्म जो होता है उसमें सुइयाँ चुभने जैसा एहसास पैदा होना शुरू हो जाता है। गर्मियों में तो अमूमन लोग ज़्यादा पानी पीते हैं और मशरूबात ऐसे इस्तेमाल करते हैं, तो पसीना वगैरह के ज़रिए से इसका इखराज हो जाता है। जिगर में एक जूस पैदा होता है जिसको बाइल कहते हैं, सुफरा कहते हैं। उसका इखराज सर्दियों में बामुश्किल होता है। अगर पानी पीते रहें तो गर्म वगैरह चीज़ें खाएं, लेकिन इसके साथ पानी पीते रहें तो फिर ये जो बाइल होती है, सुफरा होता है, ये पेशाब के रास्ते खारिज होता रहता है। अगर पानी का इस्तेमाल कम कर दिया जाए तो ये फिर यही बॉयल जो होता है, ये जिस्म का सबसे जो बड़ा ऑर्गन होता है जिल्द, उसके जो गुददे नाकला जो होते हैं, फॉलिकल ग्लैंड होते हैं, उनमें सोजिश पैदा करना शुरू कर देता है। फिर जिस्म में सुइयाँ चुभने जैसा एहसास पैदा हो जाता है। अगर यही मसलसल रहे तो फिर फिनसियाँ वगैरह फोड़े निकलने शुरू हो जाते हैं और इस तरह जिगर में गर्मी की वजह से फिर पीलिया की शिकायत यानी कि हेपेटाइटिस ए भी हो जाता है। इस सब चीज़ों से बचने के लिए कि जिस्म में सुइयाँ चुभने जैसा एहसास ख़त्म हो, और इसके लिए आपको अपनी ग़िज़ा पर, अपने मशरूबात पर तवज्जो देनी चाहिए। सर्दियों में पानी पीने की रूटीन रखनी चाहिए। डेली पानी पिएँ, ताज़ा पानी पिएँ। अगर ठंडा पानी है तो इसको नॉर्मल करके पानी पीते रहें, और अगर साथ गर्म चीज़ें भी खाते रहें तो फिर इस तरह पानी पीते रहें। सबसे जो जिल्द होती है उस पे सोज़श नहीं आती, यानी कि उसके जो फॉलिकल ग्लैंड होते हैं उनमें सोज़श नहीं आएगी, और बज़रिया पेशाब के रास्ते और जिल्द के रास्ते सफ़रा बाइल का अखराज होता रहेगा, और पीलिया हेपेटाइटिस ए की शिकायत भी पैदा नहीं होगी। सुइयाँ चुभने जैसा एहसास भी पैदा नहीं होगा। खुश्की होती है, खुश्की से फिर ख़ारिश वगैरह जो शुरू हो जाती है, इससे भी बचा जा सकता है। इसके लिए दर्जा झैल ग़िज़ाएँ, गाजर और चुकंदर का जूस इसके लिए बहुत मुफ़ीद होता है। उसके अलावा आप दूध जलेबी का इस्तेमाल कर रात को अगर आप मूली को काट कर इस पर थोड़ा-सा नमक वगैरह लगा दें, शलजम सफ़ेद इस्तेमाल करें और गाजर का इस्तेमाल करें। शलजम सफ़ेद इस्तेमाल करें, इसको सुबह आप निहार मुँह भी कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसको काट कर आप खाएँ। ये भी जिगर की स्वेलिंग के लिए और गुदद नाकला यानी फॉलिकल ग्लैंड के लिए, जो जिल्द पे जो पूरे जिल्द पे सोजिश वगैरह पैदा होने के नतीजे में ख़ारिश जो होती हैं, सुइयाँ चुभती हैं, और हेपेटाइटिस ए के लिए यानी पीलिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। गुर्दों में स्वेलिंग के लिए और मसाने की स्वेलिंग के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। यानी मूली वाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टोटके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और आप शलजम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। खाली पेट आप सुबह निहार इसका इस्तेमाल करें। ख़मीरा गाउज़बान नीम गर्म दूध के अंदर डालकर 1 कप नीम गर्म दूध के अंदर ख़मीरा गाउज़बान हमदर्द या करशी का ले लें, वो भी 1 चम्मच चाय वाला आप इसमें डालकर मिक्स करके वो इस्तेमाल करें। तो गन्ने का रस इसके लिए भी बहुत मुफ़ीद है। ये दर्जा ज़ैल ग़िज़ाएँ आप इस्तेमाल करें तो फिर आपको मज़ीद जो बड़ी पेचीदगियाँ हैं उनसे बच सकते हैं। मेरी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियो लाता रहूं। शुक्रिया।